सार के सचिव हैं और सतबीर रोहिल जी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं और नलवा के प्रधान हमारे विधानसभा के। मैं एडवोकेट संजय बुरा हूं, जिला प्रधान आम आदमी पार्टी हिसार। हमारे लक्ष्य गर्ग जी हैं, जोन के प्रधान हैं। हमारे 4 ज़िले हैं जोन में, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद। उनके प्रधान है लक्ष्य गर्ग जी और हमारे फतेहाबाद से कैंडिडेट भी रहे आम आदमी पार्टी के पिछले चुनाव में। और हमारे BL शर्मा जी पूर्व हमारे जिला प्रधान हैं और हमारे पार्टी के संरक्षक मान लीजिए हिसार के हमारे वरिष्ठ नेता हैं। BL शर्मा जी कर्मचारी नेता रहे, आपको पता ही है। और आगे हमारे साथी हैं वीरेंद्र नरवाल जी, ये हमारे युवा के प्रधान हैं हिसार के जी। युवा जो हमारी टीम है उनके प्रधान जी हैं। और उसके आगे हमारे हैं आदित्य अग्रवाल जी, वो हमारा जो जोन है युवा का उसके सचिव हैं जी 4 ज़िलों के। और उसके बाद है हमारे सचिन ग्रोवर जी। सचिन ग्रोवर जी हमारे हिसार से हैं और उपाध्यक्ष हैं हिसार ज़िले के जी मेरे साथ मेरी टीम में। और सुकीर्त जी हैं, सुकीर्त जी हमारे नलवा से हैं और हमारे अभी सेक्रेटरी हैं एक प्रकार से यूथ के नलवा के हमारे संयुक्त सचिव हैं। तो पूरा साहब, आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या? हमारा आज की प्रेस का मुख्य उद्देश्य है सर, जो 3 काले कानून हैं उसके संदर्भ में जो पूरे देश में एक किसान उठ खड़ा हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि पार्टी शुरू दिन से ही केजरीवाल जी, हमारी पार्टी हरियाणा दिल्ली किसानों के साथ खड़ी है। उसी कड़ी में हम पूरे हरियाणा में किसान बचाओ, मजदूर बचाओ और खेत बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं सर, ताकि ये गूंगी बहरी सरकार कुछ सुन सके किसानों की बात। और ये यात्रा हमने 5 तारीख से शुरू की है रोहतक से, और इसको पूरे हरियाणा में हम लेके जाएंगे। और 9 तारीख को हिसार ज़िले में एंटर करेगी सूर्यवाड़ा चौक पे 9 तारीख को। और फिर उसके बाद शाम को ये हिसार पहुँचेगी सभी विधानसभा पार करते हुए, जैसे अपने उगलाना हो गया सूर्यवाड़ा, उसके बाद बरवाला, नारनौंद, हांसी और उसके बाद हिसार। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज का जो हमारा मुख्य मुद्दा है वो है पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, जो माननीय सांसद जी हमारे प्रभारी है, उनके नेतृत्व में किसान खेत मजदूर बचाओ यात्रा शुरू कर दी है। उसी को लेके आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये यात्रा पूरे हरियाणा के अंदर 4000 किलोमीटर चल के सभी विधानसभाओं में पहुंचेगी, 90 की 90 विधानसभाओं में। और इस यात्रा का मुख्य मकसद जो तीनों काले कानून है, जिसके विरोध में आज पूरे देश के अंदर इतना बड़ा किसान आंदोलन खड़ा हो चुका है, उस किसान आंदोलन को बल देना है और हरियाणा के लोगों को जागरूक करना है कि तीनों काले कानून हैं वो सभी वर्गों के लिए मुश्किल खड़ी कर देंगे आने वाले समय में। तो आज हम सब का ये मकसद है कि जो भी मजदूर वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, किसान वर्ग हो और बाकी जो भी वर्ग है, सब वर्गों को इस आंदोलन का साथ देना चाहिए। इसी मैसेज को लेके ये किसान खेती मजदूर बचाओ यात्रा पूरे हरियाणा के अंदर हमने शुरू करी है, जो 5 सितंबर से रोहतक से शुरू हुई है। और रोहतक में छोटू राम जी की समाधि को पुष्प अर्जित करके सुशील गुप्ता जी ने वहाँ से इस यात्रा को शुरू किया है। और उसके बाद रोहतक से निकल के ये यात्रा उत्तरी जोन में जाएगी। और उत्तरी जोन के बाद जो पश्चिम हरियाणा, हमारा जो जोन है पश्चिम हरियाणा जिसको बोलते हैं, वहाँ पे ये यात्रा 5 तारीख के बाद अब 8 तारीख को जींद में एंट्री करेगी और 9 तारीख को हिसार के अंदर ये यात्रा एंट्री करेगी। और यहाँ से जैसे कि हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बताया आपको रूट के उकलाना के सूर्यवाला चौक से बरवाला, बरवाला से हांसी और हांसी से फिर हिसार, और हिसार से ये आदमपुर, अगले दिन सुबह आदमपुर से फिर ये फतेहाबाद ज़िले में एंट्री करेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीनों काले कानून आज आने वाले समय के लिए हमारे लिए ख़तरनाक है। और उसके अलावा जो ये करंट सरकार है, इसका जो रवैया है वो बिल्कुल किसान विरोधी हो चुका है। अभी इन्होंने एक भूमि ग्रहण बिल भी पिछले 24 अगस्त को पास कर दिया है चुपचाप अपनी सांसद विधानसभा के अंदर। जो शामिल खाते की ज़मीनें गाँवों के अंदर, वो सब अब सरकार के अंदर आ चुकी है। और प्राइवेट ज़मीनें, प्राइवेट जो प्रोजेक्ट है उसके लिए जो ज़मीन इन्होंने अपने काबू में लेनी होती है, उसमें भी अब पहले से एक कानून था कि भी 75% किसान हैं वो हामी भरेंगे तो वो ज़मीनें ये एक्वायर कर सकते हैं। अब वो कानून भी ख़त्म कर दिया गया है और ज़्यादा पावर SDM को और प्राइवेट कंपनियों को दे दी है। खुल्लम खुल्ला ये सरकार है किसानों के विरोध में आ चुकी है। आज ये माहौल ये समझ नहीं पा रहे, ये अंडर करंट जो मुजफ्फरनगर में अभी जो कार्यक्रम हुआ है किसानों का और करनाल के अंदर जो इन्होंने किया, उसके बाद जो करंट एक पूरे हरियाणा के अंदर गांवों के अंदर है आज के समय में जो माहौल है, इनको गांवों के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक डिप्टी CM को, एक CM को, मंत्रियों को गाँवों के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है, उनकी गाड़ियाँ फोड़ी जा रही है।
ये अपने आकाओं को, अडानी को, अंबानी को खुश करने के लिए जो चुनाव जिताने में उन्होंने इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करी थी, उसका इनको प्रॉफिट देने के लिए इतने मजबूर हो चुके हैं, उनके आगे इन्होंने घुटने टेक दिए हैं कि जिन लोगों ने इनको वोट दिए है और सत्ता में पहुंचाया है, उन लोगों को ये लोग उन लोगों को भूल चुके हैं और अपने व्यापारी जो दो तीन व्यापारी इनके मित्र हैं, उनके आगे इन्होंने अपने घुटने टेक के अपने आप को समर्पित कर दिया है। आज ये सरकार है सिर्फ 4 गुजरातियों की और इन 4 लोगों की सरकार है। भाजपा के भी साथियों को, लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग भी सिर्फ इनके यहाँ से यूज़ हो रहे हो, आप लोगों का भी ये लोग सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। ये लोग अब इन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी सरकार की, सड़कें ये बेच रहे हैं, स्कूल ये बेच रहे हैं, अस्पताल ये बेच रहे हैं, ज़मीनें ये बेच रहे हैं सरकार की, रेलवे स्टेशन इन्होंने बेच दिया है। अब तो एक पूरा का पूरा फाइनेंस मिनिस्टर ने एक पूरी की पूरी कॉपी निकाली है, किताब निकाली है कि कैसे हम देश को बेचेंगे। मतलब ये कमाल की बात है, अभी देश बनाने की तो एक प्रोजेक्ट हम तैयार करते हैं, इन्होंने देश बेचने का एक प्रोजेक्ट तैयार कर दिया है। और आज मैं किसानों को भी सलाम करूंगा जिन्होंने सबकी आवाज़ उठाई है। आज मजदूर भी एक पीड़ित वर्ग है, व्यापारी भी एक मजबूर व्यक्ति है जिसको सुबह से लेकर शाम तक अपना काम धंधा करना पड़ता है। आवाज़ उठाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, चाहे वो मिडिल क्लास हो कोई हो। किसान वर्ग है जिसने सबकी आवाज़ उठाई है और इस सरकार को हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है। और हमारी आम आदमी पार्टी भी लगातार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, जिस दिन इन्होंने स्टेडियम मांगे थे, केजरीवाल जी ने बिल्कुल मना कर दिया था, उनको पता था ये जेल बनाएंगे। वहाँ से ये आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी, जब 26 जनवरी को इन्होंने लोगों को मतलब देशद्रोही इन्होंने काम किया, जो इन्होंने षड्यंत्र रचा झंडे के खिलाफ, उस षड्यंत्र में जिन किसान भाइयों को जेल हुई उसकी पूरी की पूरी लिस्ट भी किसानों को देने में केजरीवाल जी का हाथ था, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके हाथ में था। और उसके बाद जब भी ज़रूरत पड़ी, चाहे टॉयलेट की, चाहे पानी की, चाहे खाने की व्यवस्था की, वो भी केजरीवाल जी ने दी। और पीछे जब इन्होंने, इनकी जो पुलिस है वो दिल्ली सरकार की बसों में चढ़ के आके किसानों को परेशान करती थी, तो वो भी उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम, दिल्ली सरकार ने मना कर दिया कि हम बस नहीं देंगे पुलिस को, डीटीसी की बसें पुलिस को नहीं देंगे। मतलब डायरेक्ट लोहा लिया, अपना आदमी था तो उनसे अड़ा। लेकिन उसके बाद ये बात इनको रास नहीं आई मोदी सरकार को, तो उन्होंने नया कानून पास करके दिल्ली सरकार की ताकतें घटा दी और एलजी को वहाँ और ज़्यादा मजबूत बना दिया। तो केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर आंदोलन को मजबूती दी और वहीं से आज पूरे देश के अंदर और हरियाणा के अंदर भी किसानों के दिलों में भी आम आदमी पार्टी ने और केजरीवाल जी ने अपनी जगह बनाई है। और किसान आज मानते हैं ये बात कि भी वाकई में आम आदमी पार्टी ने किसानों की मदद की है। तो उसी कड़ी में पहले हमने जींद के अंदर एक किसान रैली करी थी, उससे पहले करनाल, जिसमें केजरीवाल जी खुद आए थे, और करनाल में हमने एक पैदल यात्रा निकाली थी। लगातार पिछले 2 साल से, 1.5 साल से हम आंदोलन के 9 महीने जब से आंदोलन को हुआ है, तब से हम लगातार अलग अलग प्रोग्राम करके किसानों की आवाज़ को मजबूत बना रहे हैं। उसी कड़ी में अब ये जो कार्यक्रम है हमारा 5 सितंबर से जो शुरू हुआ है, पूरे हरियाणा के अंदर जाएगा और गांव-गांव, गली-गली जाके लोगों को हम जागरूक करेंगे। ये मुख्य हमारा आज का जो उद्देश्य है। तो इसी कड़ी में आप लोगों के थ्रू मैं हिसार के सभी साथियों को, किसानों को, व्यापारियों को, मजदूर भाइयों को, सबको आमंत्रित करता हूं कि आप लोग इस यात्रा का हिस्सा बने और इस आवाज़ को और बुलंद करें। जय हिंद, जय भारत।